गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? हमारी हिंदी की क्लास में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा आज फिर आपके सामने व्याकरण की संधि लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप सब ठीक ठाक हो? सभी बच्चे संधि को अच्छे से समझें, इसको बोर मत समझें कि ये तो बोर लेसन है। बोर नहीं है। जब हमें हिंदी भाषा का शुद्ध ज्ञान लेना हो, अच्छे से सीखनी हो हिंदी भाषा, तब हमें उसकी व्याकरण तो सीखनी ही पड़ेगी। आपको पता है ना व्याकरण क्या है? फर्स्ट लेसन में बताया था ना कि भाषा का शुद्ध रूप जानने के लिए हमें उसकी व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। जैसे हमने इंग्लिश अच्छी सीखनी है तो हिंदी की ग्रामर पढ़ो, संस्कृत अच्छे से सीखनी है तो संस्कृत की व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही हमने हिंदी शुद्ध रूप सीखनी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, तो हिंदी तो सबको आनी ही चाहिए। हम कहीं भी चले जाएं हिंदी तो उपयोग होती है। तो यदि हमें उसका शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो हमें और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि देखो कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है, पढ़ रहा है ना। तो हिंदी व्याकरण में हमारी संधि भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कल हमने संधि क्या है ये पढ़ा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कल पढ़ा कि संधि के कितने भेद हैं। कितने भेद है संधि के? 3 भेद। नंबर 1 कौन सा है? स्वर संधि। नंबर 2 कौन सा था? व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब आप सोचोगे मैडम ने याद कैसे रहेगी, कैसे याद रखेंगे? तो देखो कितना आसान है। हम सबसे पहले LKG में वर्णमाला सीखते हैं ना। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो वर्ण में सबसे पहले हम स्वर सीखते हैं ना, ए आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अं ए। तो ओ औ तक स्वर माने जाते हैं। अंग अंगूर को अनुस्वार, जो बिंदी आप लगाते हो, जैसे हिंदी में ऊपर बिंदी लगी है तो वो अनुस्वार है। और आगे विसर्ग खाली है जो, उसको विसर्ग बोलते हैं। 2 बिंदु होते हैं ना, उसमें ह का स्वर आता है। अतः, प्रातः, है ना, ये शब्द है। तो औ और तक हमारे स्वर है। तो इन स्वरों का जो आपस में मेल होता है वो ही स्वर संधि के अंदर है। और हम 7th क्लास में अकेली स्वर संधि ही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आगे 9th 10th में आकर हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सीखेंगे। तो 7th 8th में हम अच्छे से स्वर संधि ही जानेंगे। तो स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं। कल समझाए थे ना 5 भेद। कौन कौन से बताइए जरा। नंबर 1 कौन सा था? दीर्घ संधि, जो कल हमने पढ़ी समझी। दीर्घ संधि में क्या था? जो स्वर हर्ष स्वर थे जो जल्दी बोले जाते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके साथ यदि दीर्घ स्वर लग जाता है, जैसे आ, बड़ा ऊ, है ना, बड़ी ई, तो ये लग जाते हैं तो वो दीर्घ ही बनता है आगे जाकर। यानी जब उनका मेल करते हैं तो दीर्घ ही करता है। जब संधि क्या है? एक शब्द के 2 टुकड़े हैं, ठीक है, और वो दोनों टुकड़ों का अर्थ होना चाहिए अलग अलग, और उनके टुकड़ों का जो लास्ट स्वर है वो स्वर और जो प्लस के बाद वाला जो शब्द बना है उसका स्वर, दोनों के मेल से जो स्वर बनता है वो दोनों का मेल कर देते हैं तो एक शब्द बन जाता है। तो वो ही संधि। जब इन शब्दों की संधि करते हैं तो दोनों शब्दों को जोड़ते हैं। दोनों संधि, एक शब्द दिया हुआ है और आपको बोला इसका संधि विच्छेद करो, तो उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या है? एक शब्द दिया होगा, उसका संधि विच्छेद करना होगा। तो संधि विच्छेद कैसे सीखेंगे? यदि स्वर संधि में हमने कल दीर्घ संधि पढ़ी, जैसे हमने हिमालय शब्द, आप सबने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे ना शब्द जो मैंने होमवर्क दिया था। जो हिमालय शब्द था तो मैंने बताया हिम मैंने होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर। तो अब आप बोलोगे कि मैडम हिमालय में हम हिमा
हिमा प्लस लय लिखे, दो टुकड़े हो गए, तो हिमा शब्द सही नहीं है, हिम मैंने बर्फ होता है, और लय शब्द का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है। तो उसमें म के साथ ही माँ है ना, तो आ के साथ आ प्लस आ, तो दीर्घ स्वर आ ही बनेगा। तो हिम है, हिम प्लस आलय, म में किसका स्वर आता है, आ का स्वर आता है, और आलय आ गया है ना। तो ए प्लस आ, ए हर्षु स्वर था, जल्दी बोले जाने वाला, और जो आ था वो दीर्घ स्वर था। तो दीर्घ स्वर में उसको दीर्घ संधि में उसको दीर्घ ही करना है, यानी बड़े वाला ही करना है। आपने ये संधि लिख ली होगी तो आपने देखा होगा, यदि ए प्लस ए है तो भी आ बना, जैसे वेद प्लस अंत, वेद में भी अ का स्वर है, अंत में भी अ का स्वर है, तो अ प्लस ए है तो आ बन गया, वेदांत बन गया था ना, वेदांत। और यदि आ प्लस ए है तो भी जब उनकी संधि होती है तब उसमें भी आ जाता है। रेखा, रेखा, अब रेख तो नहीं कर सकते ना, रेख करेंगे तो रेख कोई शुद्ध शब्द नहीं है, हम रेखा शब्द पढ़ते रहते हैं, रेखा में लाइन होती है। अंकित, अंकित करना, रेखा को अंकित करना, उसका निशान छोड़ना, तो रेखांकित, रेखांकित, तो आ प्लस ए भी आ ही बना, रेखांकित बन गया ना। वैसे आपने छोटी बड़ी देखा होगा, यदि दोनों छोटी ई है तो भी वो संधि में बड़ी ई बन जाती है। तो ये दीर्घ संधि सबको समझ में आ गई होगी। अब जब मंडे को मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी तो उसमें मैं आपका ओरल टेस्ट लूँगी, रिटर्न टेस्ट, और सभी बच्चों को वीडियो के सामने आना है, वीडियो खोलनी है, दिखाई देने चाहिए, फिर वो टेस्ट जो आप नोटबुक पे दोगे उसकी मैं चेक करूँगी और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक मैं रिटर्न टेस्ट लूँगी संधि का, जितनी भी संधि हो जाएगी ना अपनी मंडे तक उतनी संधि की, इससे मेरे को पता भी चल जाएगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं तो अच्छे से टेस्ट कर भी देंगे। तो सभी बच्चों को वीडियो देखनी भी ज़रूरी है और उस दिन टेस्ट में आना भी बहुत ज़रूरी है। 7th टेस्ट की अब की बार लाइव क्लास में अकेले लूँगी। कब होती है आपकी? ट्यूसडे को होती है क्या? वेडनेसडे को होती है, मंडे को शायद 4th की होती है। चलो वेडनेसडे तक जब तक आपकी क्लास है तब तक अपनी संधि सारी हो जाएगी तो मैं इसका रिटर्न टेस्ट लूँगी। आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन और उसके आंसर आपको रिटर्न करने हैं, फिर उसकी फ़ोटो खींचकर भेजनी है। तो कल हमने पढ़ लेते स्वर संधि के 5 वेद है ना, तो कल हमने दीर्घ संधि समझ ली। आज हम समझेंगे गुण संधि और तीसरे नंबर वाली वृद्धि संधि। तो सभी बच्चे ध्यान से अच्छे से समझें और देखें। अब हमारे आते हैं गुण संधि। गुण संधि में ए अनार और आ, इसके बाद यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ जाते हैं और मिर्च आते हैं तो क्या बन जाता है? ए की मात्रा, ए डी की, ओ की मात्रा और अर बन जाता है। अब आपको मैं समझाती हूँ। ए के बाद चाहे तो छोटी ई आ जाए और चाहे बड़ी ई आ जाए, बनेगा क्या? ए, यानी ए की मात्रा लग जाएगी। अब हम शब्द देख लेते हैं, जैसे देव प्लस इंद्र, हमने शब्द देखा देव प्लस इंद्र, ठीक है। अब वह में क्या है? वह में कौन सा स्वर है? और इधर कौन सा है? छोटी ई, ठीक है। तो क्या बनेगा? ए, तो ए स्वर की मात्रा लगती है ये वाली मात्रा, कौन सी मात्रा लगती है? एक मात्रा, छोटी ए की एक मात्रा लगती है। देखिए दे, बै के ऊपर ए और ई मिला के कौन सी मात्रा बनेगी? ए की, देवे, देवेंद्र, चाहे यहाँ आधा हिंदी लगा दो और चाहे आधा नया लिख दो, ठीक है। देवेंद्र क्या बन गया? देवेंद्र। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? हाँ। वैसे ही चाहे आ के बाद चाहे छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? ए, क्या बनेगा? ए।
यथा या गणेश, ईश ले लेते हैं। आपके बाद वाला महा उत्सव, महा उत्सव। जैसे हमने शब्द किया महा प्लस उत्सव। अब देखिए हाँ में कौन सी मात्रा है, आ की, और ये कौन सा है, छोटा ऊ, मा। तो क्या बनेगा इसका, ओ। पहले हमने आ का छोटी बड़ी है, चलो मैंने ओ वाला ले लिया, ओ वाला लेके मैंने देखते हैं ओ की मात्रा बनेगी। तो क्या बन गया, महोत्सव। क्या शब्द बन गया हमारा, महोत्सव, महोत्सव इसमें दिया हुआ है। इसमें हम आ की मात्रा को देखते हैं। जैसे राजेंद्र देखते हैं, राजा प्लस इंद्र, और इधर से महा, राजा प्लस ईश। चाहे आ के बाद छोटी आ जाए चाहे बड़ी आ जाए, एक की ही मात्रा बनेगी। जैसे राजा, राजा में जा में किसकी मात्रा है, आ की। इंद्र छोटी ई है, तो राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, एक ही मात्रा लगी ना। वैसे ही राजा प्लस ईश, राजा प्लस ईश। ये आपको राजा प्लस ईश, ईश गणेश्वर होता है, राजा में राजा होता है। इसमें आ की मात्रा और इसमें बड़ी की मात्रा, आ और बड़ी है तो भी किसकी मात्रा बनेगी, एक की, ये वाली। तो क्या बन गया, राजेश। क्या बन गया, राजेश, राजेश बन गया ना। तो ये हुई हमारी गुण संधि। अब एक और अक्षर रह गया, ऋ ऋषि। ऐसे ही आ के बाद यदि छोटा ऊ आता है चाहे बड़ा ऊ, ए के बाद भी चाहे छोटा ए आता है, चाहे ए के बाद भी चाहे छोटा ऊ आता है चाहे बड़ा ऊ, किसकी मात्रा बनेगी, ओ की। जैसे एक शब्द हम लेते हैं प्रोपकार। क्या शब्द लेते हैं, प्रोपकार शब्द लेते हैं। पर प्लस उपकार, पर में दूसरा और उपकार में भलाई करनी, दूसरों की भलाई करने वाला, प्रो पर प्लस उपकार। तो यहाँ रे में कौन सा स्वर है, ए, और ये क्या है, छोटा ऊ। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा बनेगा। तो क्या बन गया, परोपकार। पे रे को ये ओ की मात्रा लगी, रो पे कार, क्या बन गया, परोपकार। ऐसे ही सारी गुण संधि के शब्द आप जब पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए आ के बाद चाहे छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, एक ही मात्रा बनेगी। ऐसे ही ए आ के बाद चाहे छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है, ओ की मात्रा बनेगी। ठीक है। और अब लेते हैं हम ऋ ऋषि। ऋ ऋषि का बनता है अर, के बाद आते हैं इसमें, इसका अर हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो, देव ऋषि, देव और ऋषि, देव ऋषि में से लिखते हैं। अब में रे इसका मतलब ये आधा रे है, ये ऊपर आएगा शब्द में। तो ये वाला हलंतर का या ऊपर आता है या पैर में आता है। तो देव ऋषि में क्या है, ए का स्वर, और इसमें रे है ना, आधा ऋषि का आधा रे, तो अर्थ बन जाएगा इसका। तो देखिए देव और ऋषि ऐसे निकलेगा। ये रे है तो यहाँ पे आ गया और शिवा शी आ गया, देव ऋषि, देव ऋषि। ऐसे ही फटाफट शब्द देखिए, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। सारे शब्द रीड कर रही हूँ, देखते जाइए। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। गण प्लस ईश, गणेश। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। पर प्लस उपकार, अब ऊ की मात्रा ओ की मात्रा शुरू होगी। पर प्लस उपकार, परोपकार। महा प्लस उत्सव, महोत्सव।
ओ की मात्रा शुरू होगी ना, ए के बाद या आ के बाद ऊ या छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई आ जाए, ओ की मात्रा ही बनेगी। और ए और आ के बाद छोटी ई बड़ी कोई भी आ जाए, ए की ही मात्रा बनेगी। और ऐसे ही ऋषि आ जाए, ए के बाद ए आ के बाद ऋषि आ जाए तो अर बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सारे शब्द देख लेना और इनमें से कोई हर मात्रा के 4-4 शब्द लिख लेना। जैसे दया प्लस उर्मी देओर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, सुर प्लस ईश सुरेश, स्व प्लस इच्छा, देख स्व है व और ई, ए और ई वे बन गया स्वेच्छा। क्या बन गया? स्वेच्छा। ऐसे राजा इंद्र समझा दिया, राजेश समझा दिया। लोक प्लस उक्ति, लोगों की जो बात होती है, उक्ति मैंने बात, लोग मैंने लोग, तो लोकोक्ति उसको बोलते हैं लोकोक्ति। जो लोगों की बात बनते बनते एक बात फिक्स हो जाती है उसको बोलते हैं लोकोक्ति। महा प्लस उदय महोदय, सर को बोलते हैं ना महोदय, तो महा प्लस उदय जिसका महान उदय होता है उसको बोलते हैं महोदय। समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, शब्द प्लस ऋषि सप्तऋषि, राजा प्लस ऋषि राजऋषि। तो ये आपकी गुण संधि होगी। अब हम नंबर 3 पे आते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? ए आ के बाद छोटा ए बड़ा ए या ओ या औ ये आ जाते हैं तो इनके स्थान पर बड़ा ए की मात्रा लगेगी या फिर औ औरत की मात्रा लगेगी, यानी दोनों मात्राएं बड़ी। वृद्धि ये भी आगे बढ़ने का नाम है। वृद्धि संधि यानी आगे की ओर बढ़ने की संधि। तो इसको हम देखेंगे वृद्धि संधि। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। दो संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दीर्घ, जिसमें दीर्घ स्वर ही आता है। गुण में, गुण संधि में ए की मात्रा वाली और अर, और वृद्धि में ए आ से इनके आगे भी जब ए आई ओ औ लगता है तो बड़ा ए और बड़ा औ ही बनता है। तो अब हम नंबर 3 संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। इसमें ए और आ के बाद यदि छोटा ए बड़ा ए छोटा ओ या बड़ा ओ कुछ भी आए चारों, बनेगा कौन सा? तो ओ बड़ा ए और बड़ा ओ, यानी दोनों की मात्रा लगेगी। ये बड़े ए की मात्रा है और ये बड़े ओ की मात्रा है। समझ आ गई? जैसे हम फर्स्ट शब्द लेते हैं एक, एक प्लस एक। अब देखो इसमें ए का स्वर है और इसमें छोटा ए आ गया तो किसकी मात्रा लग जाएगी? ए को बड़े ए की। ये देखो इसमें ए और ए ये दोनों हैं तो इसमें कौन सा बन जाएगा? बड़ा ए। और इसमें भी ये है तो भी बड़ा ए, और इसमें यदि ए और ए है तो भी बड़ा ए, आ और बड़ा ए है तो भी बड़ा ए। ऐसे ही आ के बाद ए के बाद ओ है तो बड़ा ओ, आ के बाद छोटा ओ है तो भी बड़ा ओ। ऐसे ही आ के बाद जब बड़ा ओ है बड़ा ओ ही रहेगा, आ के बाद जो ओ है तो ओ की मात्रा ही रहेगी। ठीक है? तो क्या बन गया हमारा? एक, ये बन गया ना हमारा। क्या बन गया? एक एक। तो हमारे 20 मिनट की होने वाली वीडियो फटाफट शब्द पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनो। एक प्लस एक एक, तथा प्लस एव तथेव,
मत प्लस ऐक्य है, बड़ा ए है तो भी मतेक्य है। राजा प्लस ऐश्वर्य है, राजेश्वर्य है। वैसे जल प्लस ओज, जलोध। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी, औ की मात्रा बोली जाएगी। सुर प्लस औदार्य, सुरोधार्य है। महा प्लस औषध, महोषध। औषधि होती है दवाई, और महा मैंने बड़ी, अच्छी बड़ी दवाई, तो महोषध। तो ये हमारी आज की 2 संधि होगी, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज का होमवर्क रहेगा, दोनों संधियों को लिखना है और अच्छे से ध्यान से समझना भी है इनको, तभी आपको ये समझ में आएगी। तो अब आपके होमवर्क में दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि नोट बुक पर लिखी होनी चाहिए। पीछे वाला अभ्यास करवाऊँ ना करवाऊँ, इस लेसन के अंदर से शब्द आएंगे। ये जो पूरा लेसन समझा रही हूँ ना, इसके अंदर से संधि विच्छेद के लिए या संधि के लिए शब्द आएंगे। तो सारे कॉपी में सुंदर राइटिंग में समझते हुए लिखना है। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड लक।